और अगली खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा में धान अधिप्राप्ति को लेकर पैक्स उदासीन बना हुआ है, जिसको लेकर उस जिले में करीब 49 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक वहां पर सिर्फ 18 किसान ही धान बेचने के लिए क्रय केंद्र पर पहुंचे हैं, जिसमें 138 टन धान की खरीद हो सकी है। सबसे खराब स्थिति टाल क्षेत्र की है। इस इलाके में इस बार धान का फसल बेहतर हुआ है, लेकिन खरीदार नहीं है। धान रखने का कोई साधन नहीं होने के कारण महाजनों के यहाँ सस्ते दाम में धान बेचने को किसान मजबूर हो गए। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। धान अधिप्राप्ति को लेकर शेखपुरा जिले में 49 पैक्स और अन्य दुकान की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, लेकिन धान की खरीदारी बहुत धीमी चल रही है। मात्र अभी पूरे जिले में 18 किसान ही अभी तक अपने पैक्स में धान बेच सका है, और एक घाट कुसुमा का इलाका है जहां बड़े पैमाने पर धान की फसल भी इस बार हुआ है, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वजूद भी यहाँ किसान, देखिए महिला सब सारा किसान है, दिन भर ये सुखा रहे हैं धान को, और कोई खरीदने वाला नहीं है। हम जानते हैं, बताइए क्या रहा धान का उपज इस बार, कैसा उपज हो धनमा के? धान के उपज तो बहुत होले, मदा कोई फायदा नहीं है। वह धान वह पसारने ये अब होले एक 50,000 खर्चा, वह 20,000 होता या नहीं होते, वह पसारने। पैक्स वाला कोई नहीं खरीद रहा है, खरीद रहा है सरकार। अब बाहर से आवेगा कोई तो मतलब अब कैसे लेगा, तो भसाबे न करेगा। उपाय तो नहीं है, जगह नहीं है तब क्या करेगा। ये हमरा बुझो कोई जगह नहीं है रखे के, हम कहाँ रख लिया रोड पर बुझो अथी के लिए। रात में जाड़ा दिन है, हम अकेले सुतते ही। तो इस जिले में धान की अधिप्राप्ति की ही इतनी धीमी स्थिति चल रही है, और किसानों को चिंता सता रहा है कि खुले आसमान के नीचे धान को रखना पड़ा, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में महाजन के हाथों कम कीमत में बेचने को धान मजबूर है किसान यहाँ का। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। पर हमारे ज़िले में 17,121 MT आया है, और अभी वर्तमान तक 17 फार्मर से 127.5 MT का खरीदारी किया गया। इसको इस वीक लगातार प्रयास किया जा रहा है, और इस वीक से तेज़ी आ जाएगी। और बिहार के सीमांचल इलाके में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके को रेड जोन माना गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा HIV पॉजिटिव मरीज यहीं से मिल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और जागरूकता यहां पर फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर इस रेड जोन में 2030 तक लक्ष्य निर्धारित कर काम किया जा रहा है, और ऐसे ही कामों से पिछले कुछ महीनों में हालात में सुधार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन माइग्रेंट मजदूरों के कारण तेजी से फैलने वाली बीमारी अब भी यहां पर गंभीर विषय बनी हुई है। साथ ही गर्भवती HIV पॉजिटिव महिलाओं से सफल HIV नेगेटिव प्रसव करवाने को भी सरकार ने चुनौती के रूप में लेते हुए 2030 तक इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। एड्स नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी और काउंसलर से बातचीत की संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बिहार के सीमांचल का इलाका एड्स के रेड जोन के रूप में जाना जाता है। HIV पॉजिटिव मरीजों के तादाद को लेकर वैसे तो कई चर्चा है, लेकिन माइग्रेंट मजदूरों की चर्चा एक बड़ा विषय है। अभी हम पहुंचे हैं जिला एड्स बचाव नियंत्रण इकाई का जो कार्यालय है, वहां पहुंचे हैं। जांच का भी तमाम उपाय है, और अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या काम हो रहा है और केंद्र सरकार इसको लेकर क्या लक्ष्य तय किया, और कटिहार की स्थिति फिलहाल क्या है, ये बात करते हैं। सर, कटिहार रेड जोन के रूप में जाना जाता था, अब क्या सुधार हुआ, किस स्तर पर काम हो रहा है? देखिए, HIV रेशियो की संख्या तो घटी है। पहले हमारे 4,000 जांचों में करीब 35-40 लोग HIV पॉजिटिव पाए जाते थे, और अब वो संख्या 9,000 10,000 जांच हो रही है, तब हमारे पास 20 से 22 लोग की पॉजिटिविटी आ रही है। गवर्नमेंट का जो टारगेट लिया है, गवर्नमेंट ने टारगेट लिया हुआ है कि जो HIV पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे होने वाले जो बच्चे हैं उसमें संक्रमण ना जाए, उसे 2030 तक शून्य करना है। एक बड़ी समस्या आता है गर्भवती जो महिला है जो HIV पॉजिटिव, उन लोगों को समझाना कितना कठिन होता है, क्या कैसे करना?
सर जाने में तो कठिन, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशानी होता है उनको समझाने के लिए। ठीक है, वो बताती नहीं है जल्दी, फिर भी हम लोग कोशिश उनसे यानी इतना अच्छा से उससे रिलेशन अच्छे से बनाते हैं कि वह हर एक चीज़ वह समस्या को बताए। हम लोग बोलते हैं कि अगर आप दोनों पॉजिटिव हैं तो हम लोग आगे जैसे आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, HIV पॉजिटिव के खतरा से बचे रहे। तो निश्चित तौर पर ये जो आंकड़ा है इसमें सुधार लगातार हो रहा है और सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है और इसके लिए विभाग भी काफी काम कर रहा है। उम्मीद है कि इस आंकड़े में आने वाले दिनों में बहुत सुधार होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18।